आज की मेरी ये वीडियो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। प्रॉपर्टी में रजिस्ट्री या इंतकाल करवाते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी चूँकि हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, उसमें नंबर वन, आप फाइलर हैं तो आपकी टैक्स रिटर्न प्रॉपर फाइल हुई है। अगर हुई है तो उसमें जो है वो एक अच्छे कंसल्टेंट, जो टैक्स कंसल्टेंट है, उससे जो है वो फ़ाइल ज़रूर करवाएं। अगर आप फाइलर नहीं होना चाहते तो फिर ज़ाहिर बात है, गवर्नमेंट ने पहले से ही एक फ़ीस रखी है जो आपने नॉन फाइलर की पे करनी है। अगर फाइलर होते हैं तो आपको 6% टैक्स पड़ता है। अगर आप पुराने फाइलर हैं आपको 3% प्रॉपर्टी में पड़ेगा। और इसके अलावा जो है ना, आप ओवरसीज़ हैं तो ओवरसीज़ बंदे का पहले नंबर पे तो फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपने FBR में एक रिक्वेस्ट करनी होती है, और वो रिक्वेस्ट वो आप FBR के ऑफिस में जाकर करें कि अपने आप को जो है वो ओवरसीज़ जो है वो प्रूफ देना है आपने। फिर आप नॉर्मल टैक्स पेयर 3% टैक्स जो बनता है, जो फाइलर, जो आम पुराना फाइलर कंसिडर होता है, उसके बराबर पड़ेगा। उसके बाद मेन आ जाता है 7E। 7E चूँकि गवर्नमेंट ने लाजमी कर दिया है, तो 7E भी वही है। अगर आपने टैक्स रिटर्न प्रॉपर किसी अच्छे कंसल्टेंट से फिल करवाई है तो वो ज़रूर 7E को मद्देनज़र रखता है। 7E बेसिकली होता है कैपिटल एसेट्स को डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपके पास जो एसेट्स हैं उनकी फेयर मार्केट में अभी उनकी क्या वैल्यू है। अगर आप उसको डिक्लेयर नहीं करते तो 1% उसका भी बढ़ जाता है। इसके अलावा बाकी आपको जो स्टाम्प ड्यूटी है, स्टाम्प है, इसी तरह गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं छोटे मोटे, वो हैं। अगर आप बिल्डिंग को ख़रीद रहे हैं तो बिल्डिंग का नक्शा पास होना चाहिए। अगर नक्शा पास नहीं है तो उसका भी आपको टैक्स पड़ेगा। उसके बाद जो सबसे मेन बड़ी जो है वो, कि आप जब लेन देन करते हैं तो कोशिश किया करें बैंक को इन्वॉल्व करें। चूँकि अब 50 लाख से ऊपर कोई भी रजिस्ट्री है उसमें बैंक स्टेटमेंट बहुत लाजमी है, जिसमें सेलर और बायर, इन दोनों का जो है वो स्टेटमेंट लगेगा, और दोनों की स्टेटमेंट में जो सेल परचेज़ की जो शो होती हो, तो फिर आपकी रजिस्ट्री का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इस बारे में आपको प्रॉपर्टी से रजिस्ट्री ट्रांसफ़र या किसी किस्म की कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझसे मेरे ऑफ़िस विज़िट भी कर सकते हैं।